हेरे आखिरी दो बोल गोरी तू सुन मजबूर के और कहने लगे क्या अरे मुझको फांसी लागे बिना कसूर के अरे हो बिना कसूर के तेरे आखिरी तो बोल गोरी सुन मजबूर के मुझको फांसी लागे बिना कसूर के अरे हो बिना कसूर के लक्ष्मी से कहते हैं लक्ष्मी बिना कसूर के मुझे आज फांसी पे चढ़ाया जा रहा है और तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तू घर वापस चली जा। लेकिन लक्ष्मी पैरों में गिर गई, यूं कहने लगी पिया जी आपके बिना मेरा कोई नहीं है, मैं कैसे वापस चली जाऊं। अरे एक बार आप अपने इस धर्म को परिवर्तन कर लीजिए, अपने धर्म को बदल दीजिए, उससे आपकी भी जान बच जाएगी और मुझे भी मेरा पति वापस मिल जाएगा। हकीकत राय ने कह दिया लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना लक्ष्मी, कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। मरना मंजूर है लेकिन धर्म को नहीं बदलूंगा। दो लाइनें और कहेगी लक्ष्मी, दो लाइनें और सुनती जा कौन सी, किस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, अब तो हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। लक्ष्मी मरने की कोई चिंता नहीं है लेकिन तू मेरी बातों को ध्यान से सुन, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा सुनिएगा। एक डोर में बंधे हुए हम हैं दोनों, एक डोर में। हेरा मोरनी का प्रेम जैसे रहे मोर में, किसी की न माने का जी यारे जोर में, किसी की न माने का जी यारे जोर में। दर्शन री लाहौर में दर्शन हो जाहूर के, मुझको फांसी लागे बिना कसूर के अरे हो बिना कसूर के। मुझको फांसी लागे बिना कसूर के, वीर हकीकत राय की प्रसंग की बड़ी अच्छी रागनी आप सुना रहे हैं। इस रागनी पर हमारे सूरज भान नंबरदार जी गांव धामा का 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। नंबरदार जी का भी हम स्वागत करते हैं। और चक्की मिस्त्री श्री ओम चंद जी गांव अहरवा भाई साहब की तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे श्री सिया भगत जी गांव मानपुर की सरदारी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। हमारे रत्ना मास्टर जी गांव मानपुर के सरदार हमारे बीच में पहुंचे, 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। भाई भरतलाल जी गांव गहलम, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भिजवाया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। न्यू कह दिया हकीकत राय समझाने लगे कि लक्ष्मी अरे मेरे बाद मेरे माँ बाप का और कोई सहारा नहीं है, तेरे सिवा उनका दुनिया में कोई नहीं है। अगर तू भी
सेवा कौन करेगा। और तू एक स्त्री की पहचान पति के सुख और दुख में हुआ करती है। अगर तू इस दुख की घड़ी में मेरा साथ नहीं देगी। न्यू कहने लगी लक्ष्मी के पिया जी, अरे चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लहास तो बारात बुरी लगती है। और झूठ अफसानों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। आज क्या करूं, इधर देखूं तो कुआं है, दूसरी तरफ देखूं तो खाई है। आप तो धर्म बदलने के लिए इनकार कर रहे हैं। आपके माता पिता ने मुझे मेरे घर के लिए वापस भेज दिया। अरे मैं करूं तो क्या करूं। तो हकीकत राय समझाने लगे और क्या कहने लगे, सुनिएगा। पड़ा रहे मोहता, हंस भटकता जागा तुझमें पड़ा रहे मोहता। उस भाग्य मल का वंश मिटाना कोई बेटा पोता। धर्म के ऊपर जान चली मैं जाग गया सोता। धर्म के ऊपर जान चली मैं जाग गया सोता। अकेला सुनारी अकेला सुना होता बिना कपूर के, मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। अरे हो बिना कसूर के। सताए ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। जाने वाले आजा तेरी याद सताए। ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। चला पिया आजा पिया, जाने वाले आजा तेरी याद सताए। ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। जाने वाले आजा तेरी याद सताए। ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। न्यू कह दिया कि कल मुझे फांसी लगा दी जाएगी लक्ष्मी, और तुझे मेरे पास में आना है, मेरे माता पिता को लेकर के आना है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी पता नहीं कल के बाद शायद मैं तुम्हारे दर्शन कभी ना कर पाऊं और तुम मेरे दर्शन कभी ना कर पाओ। तो इसलिए तुम्हें मेरे पास में आना है। किस प्रकार से हकीकत राय ने लक्ष्मी को समझाया और क्या कहा। पतिव्रता का बाणा देर करी तो आपके परी लग जागा लाना। देर करी तो आपके परी लग जागा लाना। फिर बुढ़े हैं माँ बापियों ने भी साथ में लाना। फैसला हो जागा धर्म राज के थाना। जागा धर्म राज के थाना। तेरी जल्दी से आ जाना, लोग सब देखें दूर के। मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। हरि हो बिना
नहीं देते। हाँ। तुझे मेरे पास में आना है। अगर न जाने कल आज के बाद तुझसे कभी मुलाकात हो तो तेरा बाना कैसा होना चाहिए श्रोताओ। एक सच्चाई और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो ये बेटा था हकीकत राय जिसने अपना धर्म नहीं बदला था। दूसरा बेटा था भगत सिंह जिसने इस भारत देश को हंसते हंसते आजाद करा दिया। एक बेटा था जो 6 दिन 35 फीट बर्फ के अंदर रहा था जिसका नाम था हनुमत थप्पा। श्रोताओ 6 दिन 35 फीट बर्फ के अंदर वो बेटा जिंदा रहता है और जब उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो बेटा जीना तो चाहता होगा लेकिन रीजन क्या रहा होगा जब वो मर गया। बताया गया श्रोताओ कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूट के अंबर से फिर से खो गया होगा। अरे वो जीना तो चाहता होगा अपने देश के लिए लेकिन जब कुछ गद्दारों को देखा तो वो फिर से सो गया होगा, फिर से सो गया होगा। ऐसे ऐसे बेटे इस भारत देश के अंदर जन्मे। आइए अंतिम कली में क्या समझाने लगे कि लक्ष्मी तेरा बाना कैसा होना चाहिए। अगर अब की बार मुझे तेरे दर्शन हो तो क्या समझाया अंतिम कली में सुनिएगा। कर्म के मोती, कर्म के कंगन हाथ में और कर्म के मोती। भय को भूल भयंकर रास्ता भूल में सोती। पीरू की जय कर दे गौरी शंकर की ज्योति। पीरू की जय कर दे गौरी शंकर की ज्योति। कविताई ना कविताई ना होती बिना सहूर के। मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। हरि हो बिना कसूर के। आखिरी दो बोल गोरी सुन मजबूर के। फांसी लागे बिना कसूर के। हरि हो बिना कसूर के। जोरदार ताली। हे रे 2 दिन का जीना दुनिया में। ओए है जगत में देखा है अजब तमाशा। जगत में देखा है अजब तमाशा। 2 दिन का जीना दुनिया में, 2 दिन का जीना दुनिया में। जगत में जगत में देखा है अजब तमाशा। बड़ी अच्छी उपदेश आप गा रही हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। और इस उपदेश पर हमारे श्री महावीर थानेदार साहब गांव एरवा 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए भिजवाया है। थानेदार साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लिख दिया कि 2 दिन का जीना दुनिया में है उन्मान जरा सा और इस जगत में देखा है एक
अजब तमाशा तमाशा। क्या क्या देखने को मिलता है इस संसार के अंदर। पहली कली में क्या लिखा जरा सुनिएगा। जिसकी तू मेरे करता, सुनवा तेरा प्यारा नहीं जिसकी तू मेरे करता। मेरा चाचा रोवे ताऊ रोवे। जब इस संसार से छोड़ करके जाता है इंसान इस दुनिया को, क्या तो क्या क्या होता है। मेरा चाचा रोवे ताऊ रोवे, चाची रोवे और ताई, माता पिता दोनों रोवे, पास में तेरे रोवे भाई, सारी जिंदगी याद आवे, धनी रोवे माँ की जाई, सारी जिंदगी याद आवे, धनी रोवे माँ की जाई। तेरे दिन तेरी तिरिया रोवे, तेरे दिन तेरी तिरिया रोवे, करे हर वासा, जगत में क्या है, अजब तमाशा, जगत में क्या है, अजब तमाशा। यही बात है। जब किसी इंसान की शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के सामने वचन दिए जाते हैं कि जन्मों जन्मों तक साथ निभाएंगे। 7 जन्म का साथ हो जाता है शादी होने के बाद में। लेकिन आज का ये दौर ऐसा चल रहा है, आज के इस दौर में 7 जन्म तो छोड़ो, 7 साल भी अच्छे से बिताए नहीं जाते इंसान पे। 7 साल के बाद में ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दूसरी कली के माध्यम से बताया, अरे इंसान जब तू इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा तो 13 दिन जिस प्यादा को तू 7 फेरे लेकर के आया था वो भी 13 दिन तुझे याद करेंगे। 13 दिन के बाद में कोई तुझे याद नहीं करेगा। इसलिए अब भी टाइम है, संभल जाइए। दूसरी कली में और क्या लिखा, क्या क्या साथ होगा। सुन ले मौसा। कर ली प्यार, चोरी और बदमाशी सीखी जब भी नहीं पड़ी पार, चोरी और बदमाशी सीखी जब भी नहीं पड़ी पार। जोड़ जोड़ राख लिया तेरा धन माल नहीं, सोच के न चाल बंदे आज तेरी कार नहीं। एक दिन सबने जाना होगा हाल आगे टाले नहीं। एक दिन सबने जाना होगा काल आगे टाले नहीं। महल हवेली सब तेरी छुट जा, महल हवेली
के तो बैठ जाए। आप इस देश का भविष्य हो, बैठ जाइए। तेरा नंबर बाद में लेंगे, अभी बैठ जा। हमारे बाबूजी श्री शेर सिंह जी 100 रुपए का पुरस्कार इस भजन पर, इस प्रस्तुति पर दिया है, स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय विशंबर बाबूजी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार इस भजन पर दिया गया है। हमारे बहुत ही आदरणीय श्री सुखीराम पटवारी जी, पहले भी कई 100 रुपए का पुरस्कार बाबूजी ने दिया है, फिर से 100 रुपए दिए हैं। हमारे श्री वीरेंद्र सिंह जी राव साहब एहरमा, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। हमारे आदरणीय बाबूजी श्री करण सिंह नंबरदार जी गांव अपने बहन से चल करके पहुंचे, 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे श्री याकूब खान जी गांव जलालपुर से अपने समस्त सरदारों के साथ पहुंचे हैं, याकूब खान जी का उनके तमाम साथियों का स्वागत करते हैं, 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे श्री विजेंद्र मेंबर साहब एहरमा 100 रुपए, हमारे श्री धर्मवीर जी किशोरी एहरमा 100 रुपए और हमारे श्री राजपाल नंबरदार जी, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय बाबूजी श्री सुख सिंह मास्टर जी, जी हाँ, आदरणीय बाबूजी श्री सुख सिंह मास्टर जी, जो आदरणीय मुकेश रावत जी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम जिन्होंने आज यहाँ पर करवाया है, उनका बड़ा अच्छा सहयोग यहाँ पर है। बाबूजी सुख सिंह मास्टर साहब की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार अपने बच्चों के लिए इस कार्यक्रम में दिया गया है, जोरदार तालियां बजा करके उनका भी स्वागत करिएगा, धन्यवाद करते हैं। गांव दूधौला के सरदार हमारे बीच में पहुंचे हैं, जोरदार तालियां बजा करके पूरी सरदारी का स्वागत करिएगा। गांव दूधौला की सरदारी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, धन्यवाद करते हैं। ये बताया गया, पहले ये बताइए, उपदेश समझ में तो आ रहा है? सभी के हाथ उठा के बताओ एक बार, थोड़ी सी मेहनत तो कर लो, आज तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। ये बताया कि कितना भी धन माल जोड़ लो, लेकिन अंत समय पे ये कुछ भी काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ एक चीज, क्योंकि सब भगवान के हाथ में। और क्या, सुनिएगा, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी होना है, आदमी खिलौना है। एक महीने उसका जो के हेरा भक्ति बात छोड़ कर तू, भक्ति बात छोड़ कर तू, शुभ कर्मों का ख्याल करे, परमेश्वर को जान देनी, बुरे कर्म की टाल करे, सारी बातें बूझी जाएंगी, धर्मराज के चाल करे, सारी बात बूझी जागी, धर्मराज के चाल कर। बुद्धि है पास तेरे मन को चलाने वाली, सब ते बुरी बेईमानी इंसान को गिराने वाली, जिसका तू गुमान करता जिंदगी है जाने वाली, जिसका तू गुमान करता ये जिंदगी है जाने वाली। हेरा 10 इंद्रियों रे 5 विषय का, 10 इंद्रियों रे 5 विषय का, गल्या गले में फांसा, जगत में देखा है, हाय अजब तमाशा, जगत में देखा है, हाय अजब तमाशा। इस बेहतरीन उपदेश पर हमारे श्री
बल्लू मास्टर जी गांव अहरवा 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, स्वागत करते हैं। हमारे बाबूजी श्री धर्मवीर नेताजी गांव अहरवा, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे श्री श्यामलाल जी धामाका, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार भिजवाया, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बाबूजी श्री देवीलाल जी गांव अहरवा, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे दादा श्री शिव सिंह जी उर्फ सिब्बी, जी हाँ दादा शिव सिंह जी सिब्बी गांव बहिन से हैं, 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे गुरुजी मास्टर जगत सिंह जी गांव अहरवा, आपकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया गया है, गुरुजी का भी बहुत बहुत स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं। समाज के अंदर कि एक दिन सबको जाना है और भगवान के घर जाके सबका फैसला होता है। जो इंसान अच्छे कार्य करेगा उसके लिए जब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो ये कहेंगे लोग कि बहुत अच्छा आदमी था, उसे इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जाना था। और जो गलत काम करेगा तो ये कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया, अपने गांव का नाम, अपने माँ बाप का नाम बदनाम करके रखा था। तो ऐसे काम करो जिससे हमारी प्रशंसा हो समाज के अंदर। अंतिम कली के द्वारा ये बताया कि आज इंसान भगवान से गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो भगवान से बहुत सारे वादे करता है कि भगवान इस दुनिया में आने के बाद मैं तेरी पूजा अर्चना करूंगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे अपने काम में बिजी हो जाता है। आइए अंतिम कली में आदरणीय जाट महर सिंह जी ने क्या लिखा, बहुत अच्छी लाइन लिखी। सच्ची सच्ची बातों का बखान किया, महर सिंह सच्ची सच्ची बातों का बखान किया। धर्मराज के होंगे पापी, धर्मराज के होंगे पापी, तेरे बयान खुलासा जगत में क्या है अजब तमाशा जगत में देखा है अजब तमाशा। मेरा 2 दिन का जीना दुनिया में, 2 दिन का जीना दुनिया में, मैं उन्मान जरा सा जगत में देखा है अजब तमाशा जगत में देखा बहुत बहुत धन्यवाद करते। एरे सारा भारत देश जानता हेरे सारा भारत देश जानता है रावत पाल मर्दानी, बहुत अच्छे है पाल पटी मर्दानी। हेरा दादा
की सब सुन लो कहूँ कहानी हो दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूँ कहानी। मेरा सारा भारत देश जानता है पान बड़ी मर्दानी, दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूँ कहानी। हो दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूँ कहानी। ये बात हरियाणा भाई हरियाणा पलवल डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा पलवल डिस्ट्रिक्ट में रावतों का जो मुख्य रूप से जहां दादा ने जन्म लिया मैंने उस गांव का सबसे पहले जिक्र किया है। और क्या लिखा हेरे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पलवल में रावतों का गांव वही न दादा कान्हा जन्मे यहाँ पे। हाँ। अब आगे का सुन लो सीन कुर्बानी देगे रावत पर हुए ना धर्म तहीन कुर्बानी देगे रावत पर हुए ना धर्म तहीन। औरंगजेब नीच पापी की बहुत अच्छे। औरंगजेब नीच पापी की जिसने एक बात ना मानी अरे एक बात ना मानी। अरे दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूँ कहानी। हो दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूँ कहानी। ओए ओए दादा कान्हा की इस रागनी पर हमारे भाई भरतलाल सहरावत जी 200 रुपए का इनाम देते हैं। गहलव गांव से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा बार बार। हमारे श्री महेंद्र सिंह रावत जी गांव बहीन 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, दादा की इस रागनी पर दिया है। धन्यवाद करते हैं। ईस्वी के अंदर साथियों इतिहास रहा है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ के देखिए, मेरी बात मत मानना, या तो अपने बाप को मरवाया है या कैद करवा के जेल में डलवाया है, तब वो राजा बने हैं। ऐसे लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। वैदिक संस्कृति के ये खिलाफ हैं। हम तो राम और कृष्ण के वंशज हैं, उनकी मर्यादा का पालन करने वाले हैं। इसलिए दूसरी कली में सुनिए क्या कहा भला। क्या औरंगजेब औरंगजेब नीच पापी मन माने टैक्स लगाता था। रामकृष्ण की संस्कृति को नीच मिटाना चाहता था। जजिया कर जो नहीं देता, लोगों जजिया कर जो नहीं देता, उसे जेलों में भिजवाता था। जजिया कर जो नहीं देता, उसे जेलों में भिजवाता था। चोटी और जनेऊ देख वो हेरे हेरे, अरे चोटी और जनेऊ देख हो जाता था पानी पानी, हो जाता था पानी पानी। दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूँ कहानी। हो दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूँ कहानी। ओए ओए
भगत रावत जी, भगत नंबरदार जी अहरमा से दादा कान्हा रावत की इस रागनी पर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद। पिता तुल्य श्री सुखीराम पटवारी साहब फिर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, धन्यवाद करते हैं। हमारे विजय रावत जी गांव बहीन 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, विजय रावत जी का भी स्वागत करते हैं। चौधरी मुख्तियार सिंह जी नांगल जाट जो हमारे रावतों का गांव है, उनकी तरफ से मुख्तियार जी की तरफ से 100 रुपए। एक मेरा निवेदन है, अगर स्वीकार, देखो माता बहनें आ रही हैं, अगर यहाँ से हाथ जोड़ के बुरा ना लगे तो देखो, जो अपने आपे को नौजवान मानता हो, अब ये पहचान करना शास्त्री जी बड़ा मुश्किल है कि नौजवान कौन है और बुजुर्ग कौन है, ये पहचान नहीं की जा सकती। मैं तो ये कहता हूँ जो अपने आपे को नौजवान मानता हो वो नीचे बैठ जाए, धरती माता से बड़ा कोई दूसरा आसन विद्वानों ने मुझे बताया नहीं। श्री ज्ञान सिंह रावत पूर्व सरपंच साहब अहरमा, उनकी तरफ से 100 रुपए दादा कान्हा के भजन पे दिए गए, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं। गांव पहाड़ी से हमारे सरदार पहुंचे हैं श्री सूबे रावत जी गांव पहाड़ी, 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया गया है। और दादा कान्हा जी की इस रागनी पर हमारे श्री विजय सरपंच साहब गांव पहाड़ी, उनकी तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। विजय सरपंच साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सजनों 10-12 लाइन दादा कान्हा के ऊपर मैंने आपके बीच में रखी है। सारा देश जानता है ये पाल बड़ी मर्दानी और दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूं कहानी। प्रेमियों, औरंगजेब नीच पापी मनमाने टैक्स लगाता था, रामकृष्ण की संस्कृति को नीच मिटाना चाहता था। जजिया कर जो नहीं देता उसे जेलों में भिजवाता था, चोटी और जनेऊ देख हो जाता था पानी पानी। और दादा सुन लो दादा रावत की मैं सुन लो कहूं कहानी। ये कुछ लाइनें मैंने आपके बीच में रखी, लेकिन वो रोताई का बेटा किस प्रकार से उस नीच पापी को सबक सिखाता है और कैसे अपना नाम अमर करता है, सुनिए। दादा कान्हा, दादा कान्हा रावत ने रे, दादा कान्हा रावत ने पापी को पाठ पढ़ाया था। दिल्ली का दरबार गवाह, वो दिल्ली का दरबार गवाह, छाती पे पैर जमाया था। रोताई का जाया जिसने लोगों जिंदा ही गढ़वाया था, रोताई का जाया जिसने जिंदा ही गढ़वाया था। युगों युगों तक याद रहेगा, युगों युगों तक याद रहेगा। बलिदान तेरा बलिदानी, बलिदान तेरा बलिदानी। दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूं कहानी हो, दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूं कहानी। आदरणीय जगपाल सरपंच साहब मानपुर से सरदारी के साथ पहुंचे हैं। बहुत ही आदरणीय हमारे भाजपा के वरिष्ठ लीडर श्री योगेंद्र सहरावत साहब गहलम से अपनी सरदारी के साथ हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं अहरमा की इस पावन पवित्र धरा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। स्वागत करते हैं हमारे दादा कान्हा की इस रागनी पर हमारे भाई भरतलाल जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे श्री गिरिराज जी गांव धामाका की सरदारी 100 रुपए का पुरस्कार भिजवाया है। हमारे बड़े अच्छे साथी हैं दादा की इस रागनी पर भाई पवन सिंह बहादुर, भाई पवन सिंह बहादुर जी 100 रुपए का पुरस्कार भिजवाया है। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत। गुनी और विद्वान हुए, गुनी और विद्वान हुए इस रावत पाल हमारी में।
रावत बलि कहे जाते हैं, रावत बलि कहे जाते हैं। सुन लियो दुनिया सारी में, कौम पे मरना सिखा दिया, हिरे कौम पे मरना सिखा दिया उस दयानंद ब्रह्मचारी ने, कौम पे मरना सिखा दिया उस दयानंद ब्रह्मचारी ने। नरदेव बेनी बाल हमेशा हेरे हेरे रे, अरे नरदेव बेनी बाल हमेशा बोलो मीठी पानी। दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूँ कहानी हो, दादा कान्हा रावत की सब सुन लो कहूँ कहानी। मेरे सारा भारत देश जानता ये बाल बड़ी मर्दानी,